आप देख रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। जिला कुल्लू में जेवीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं का गुस्सा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी जेवीटी और डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जिला मुख्यालय कुल्लू के रथ मैदान से लेकर शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक कार्यालय तक रैली निकाली और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक को ज्ञापन सौंपने के बाद फिर से रैली के रूप में डीसी कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोअर ढालपुर होते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक के माध्यम से निदेशालय को ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन से प्रशिक्षुओं ने अपनी मांग को मनवाने की मांग रखी है। इससे पहले लगातार जेवीटी और डीएलएड प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन करते आए हैं, जिसमें जड़ स्थित डाइट में प्रदर्शन कर चुके हैं और इसके साथ ही जिला मुख्यालय कुल्लू में डीसी कार्यालय में भी धरना दे चुके हैं। लिहाजा बुधवार को भी उन्होंने निदेशालय द्वारा निकाली गई नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की टेट अधिसूचना को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लिहाजा ये प्रदर्शन भी इस अधिसूचना के खिलाफ किया गया है। से जेबीटी कर रही हूँ सर। हम बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए थे कि 2 साल पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आगे जाके एक अच्छा टीचर बनेंगे। तो अगर जब सरकार नहीं थी, अब सरकार नहीं है, तो इन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाल दी। तो ये वो नोटिफिकेशन पहले निकाल सकते थे, तो ऐसे धोखाधड़ी वाला काम इन्होंने क्यों किया? अब हमको भी जरूरत नहीं थी कि हम यहाँ पे चीखे चिल्लाए, अब हम अपनी क्लासेस बंक ऐसे करके यहाँ पे आए। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो पहले हमको बता देते, हमारा भी सर हक बनता है इस चीज पर। अब हम इतनी उम्मीदें लगा के आए हैं, कुछ कॉलेज छोड़ के आए हैं, कुछ बहुत उम्मीदों के साथ आया। हमारी उम्मीदों पे पानी क्यों फेरा जा रहा है? 2 साल हम वहाँ पे लगाएंगे, आगे जाके हमारी 10 साल वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 साल वेस्ट करने का क्या फायदा है? 2 साल पूरी मेहनत करके, शिद्दत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अगर हम अपने एम को हासिल नहीं कर सकते, तो ये 2 साल बर्बाद करके हमको कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं हूँ, मेरी एज थोड़ी कम है, हमारे साथ बहुत सारे हमारी बैचमेट्स ऐसे हैं जिनकी एज काफी ज्यादा है। उनके लिए वो 2 साल कितनी अहमियत रखती है, ये सिर्फ वही जानती है, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो सर इतना ही बोला है कि हमको हमारा हक मिले, इसमें हमारा हक बनता है। एंड वी वांट जस्टिस सर। पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बस ये जानती हूँ सर, इसमें ना धोखाधड़ी वाला सीन हो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर कोर्ट ये नोटिफिकेशन पहले निकाल सकता था ना, जब सरकार थी तब बात बन सकती है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इस चीज पे कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उनका तो पलड़ा भारी हो चुका है इस चीज के लिए। अब हम चाहे जितने भी चीख ले चिल्ला ले, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर सरकार होती तो उसी टाइम एक्शन ले सकती थी। एक प्लानिंग के साथ इस वक्त नोटिफिकेशन निकाली गई, जब कोई सरकार है ही नहीं, तो कौन एक्शन लेगा इस चीज पर? हम तो आप लोगों के पास ही आएंगे, शिक्षा बोर्ड के पास जाएंगे, हम उनसे ही बात कर सकते हैं। हम किसके पास जाएंगे? हमें सर हमारा हक चाहिए और यही है सर, और बाकी कुछ नहीं है सर। 2 क्लासेस का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा ये मांग है कि हमें जो एचई बोर्ड द्वारा टेट की नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें बीएड वालों को भी एलिजिबल किया गया है और वो टेट जेबीटी का है, जिसके लिए हमारी मांग है कि इसके रिगार्डिंग जो बीएड वालों को इससे बाहर निकालना चाहिए और जो जेबीटी वाले इसके हकदार है और जेबीटी वालों का शोषण किया जा रहा है इसमें। और हम अभी तक जेबीटी और बीएड वालों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, जिसके इस समय और सरकार ने इस समय बोर्ड वालों ने एक तो टेट का नोटिफिकेशन निकाली है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है तब तक इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और जेबीटी वालों को इसके लिए हक मिलना चाहिए। और हमने आज शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ से कुल्लू से ज्ञापन सौंपा है उच्च शिक्षा के लिए, शिमला के लिए, जिसमें हमारी मांग यही है कि जेबीटी टेट वाले एलिजिबल और बीएड वाले वहाँ से बाहर निकाल दिए जाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है तब तक इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। धन्यवाद। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लगभग 40,000 प्रशिक्षु साथी जो जेबीटी कर रहे हैं वो सभी क्लासेस का बहिष्कार कर रहे हैं और हमारी ये मांग है कि ये टेट से बीएड वालों को बाहर करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो जितना भी अभी जो नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड और जेबीटी टेट के लिए इनको नोटिफिकेशन के जरिए अभी क्या बोलते हैं उनको अंदर लाया गया है। उसका हम सभी 12 डाइट हैं, 28 प्राइवेट प्रशिक्षु और जितने भी हमारे सीनियर जो पास आउट है जो 45,000 के आसपास है, वो सब इसका बहिष्कार करते हैं
और हम ये मांग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और जो डायरेक्टर ऑफ क्या होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट शिमला, तो जिसके आधार पर ये नोटिफिकेशन आई है, वो इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस ले। और सबसे बड़ी मांग ये है कि जब यहाँ पे कोड कंडक्ट था उसी काल में ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कैसे की, और जो 10 तारीख का जो टेट है वो उसका हम स्टे लगाने का अपना हक रखते हैं कि वो जो है क्या बोलते हैं नहीं आए उस पर, और उसमें ये टीजीटी के लिए जो है व्यक्ति जितने भी बीएड के हैं वो ना बैठे उसमें। और जो अगर ये एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन क्वालिटी को सेम कर रहा है तो उसमें जो है जितने भी ये 12 डाइटें हैं और जितने भी हमारे 28 जितने भी जेवीटी कॉलेजेस है जितने भी है उन सब का कोई मायने नहीं रखता है वो, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिटी एक तो सेम हो रही है हमारे पास, तो उन सबका क्या फायदा इस चीज के लिए जो जिसका कि हम अगर इस तरह का इन्हें करना ही है, सब कुछ इकट्ठा करना ही है, तो इनके जो करिकुलम जो तैयार किया जाता है जेवीटी शिक्षा के लिए अलग करिकुलम है और हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद के लिए अलग करिकुलम है, तो उस सबको इकट्ठा किस बेस पे किया जा रहा है, हमें उसका उनसे जवाब चाहिए। और इस जवाबदेही के लिए हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को अभी नोटिफिकेशन वापस करने के लिए हम ये आग्रह करेंगे और हमें सूचना भी देते हैं और हमारी तरफ से चेतावनी भी कह सकते हैं या सूचना भी कह सकते हैं, जो एचपी बोर्ड जान ले। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा आने वाले टाइम में जब विधानसभा का सत्र बैठेगा, हम विधानसभा का सत्र का घेराव भी करेंगे और आने वाले जो हमारे जितने भी हमारे सीनियर बैचमेंट है 45,000 के आसपास है और जो रनिंग में जितने भी जेवीटी शिक्षु जो जेवीटी कर रहे हैं वो विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला के हम घेराव करेंगे। धन्यवाद।